सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डेमोनिक बीस्ट ने दोबारा लुओ शेन पास पर हमला कर दिया। ये काई ने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर बीस्ट को रोके रखा। इतने वक्त में सिटी के सब लोग किंगयून सेक्टर में चले गए, जिसके बाद डेमोनिक बीस्ट ने किंगयून सेक्टर पर हमला कर दिया था। फिर अब हम ये काई को देखते हैं। वो ग्रैंड मास्टर दाओ जुआन को बताता है कि लुओ शेन पास पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट तेजी से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मुझे यिंग दाओ माउंटेन के पास बीस्ट किंग के होने के सबूत मिले हैं। ये बीस्ट किंग जिस जगह से गुजरा है वो जगह पूरी तरह से नष्ट हो गई। मास्टर पूजी कहते हैं कि मैंने पहले भी इस बीस्ट के बारे में सुना है। ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हमने जल्दी से रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो आगे जाकर ये हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। बाद में भले ही डेमोनिक बीस्ट हमला करना बंद कर दे, पर ये बीस्ट पीछे नहीं हटेगा। वो अपने रास्ते में आने वाली सारी चीजों को बर्बाद कर देता है और साधारण इंसान उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दाओ जुआन कहते हैं कि साधारण इंसानों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए ये काई, शुशु और जुए की तुम तीनों तियानिन टेम्पल और फेंजियांग वैली के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उस बीस्ट किंग को मार दो। याद रहे तुम्हारी फाइट से मासूम लोगों को चोट ना पहुंचे। ये सब बातें करने के बाद ये काई तियान बुई से अकेले में मिलने के लिए चला गया। तियान बुई पूछते हैं कि आगे ग्रैंड मास्टर ऐसी क्या बात करना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने तुम्हें छिपकर मेरे पास भेज दिया। ये काई कहता है कि मास्टर ने आपसे दाजू पीक की हेवनली सीक्रेट सील के बारे में पूछना चाहते हैं। तियान बुई कहते हैं कि मुझे खुद सील के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर ब्रदर दाओ जुआन सिर्फ दाजू पीक और टोंग तियान पीक पर ध्यान देंगे तो आखिर बाकी 5 ब्रांचेस का क्या होगा। ये काई कहता है कि मास्टर का मानना है कि इस वक्त किंगयून सेक्टर में ग्रैंड मास्टर के बाद आप सबसे ज्यादा पावरफुल और इज्जतदार हैं। आप आसानी से सेक्टर को संभाल सकते हैं। इसीलिए मास्टर ने मुझे आपके पास भेजा। और जहाँ तक रही 5 ब्रांचेस की बात, मैं बाकी मास्टर्स को भी उतनी इज्जत दूंगा। तियान बुई कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि डेमोनिक बीस्ट कितने ज्यादा पावरफुल है और इस वॉर पर सारे इंसानों की जिंदगी डिपेंड करती है। अब जब दाओ जुआन ने वॉर को खत्म करने का प्लान बना लिया है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से दाओ जुआन को एक मैसेज दो। अगर एक बार 7 मेरिडियन हेवनली सीक्रेट सील को एक्टिवेट किया गया तो हजारों सालों से किंगयून माउंटेन में जो एनर्जी इकट्ठा हो रही थी वो सारी एनर्जी एक साथ बाहर निकलेगी। मैं मानता हूँ कि जू जियान स्वॉर्ड की मदद से उस एनर्जी को काबू में किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसमें जू जियान स्वॉर्ड को पकड़ने वाले की स्पिरिचुअल फाउंडेशन नष्ट होने के चांस है। इसलिए बेहतर होगा कि सीनियर ब्रदर दाओ जुआन कोई भी कदम उठाने के पहले एक बार अच्छी तरह से सोच ले। ये काई को सारी चीजें समझ में आ गई थी। दूसरी तरफ जांग जियोवू को लेकर लुओ शेन पास की तरफ जा रहा था, पर अचानक जियोवू को भूख लगने लगी और वो जांग के पास मौजूद गांव में चलने के लिए कहता है। जांग उसे लेकर गांव में चला गया, लेकिन डेमोनिक बीस्ट ने उस गांव को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। बीस्ट गॉड भी उस गांव में मौजूद था और जांग को उसके बारे में पता चल गया। इसीलिए वो अपनी ब्लड डिवोरिंग स्टिक को एक्टिवेट करके आगे बढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि वहाँ उसका कोई दुश्मन मौजूद है जो उसे मारने के लिए यह सब चाल चल रहा है, पर बीस्ट गॉड को देखकर वो शांत हो गया। उसके साथ ताओती भी था और जियोवू उसके साथ खेलने लगा। बीस्ट गॉड कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे, पर खैर अब जब तुम यहाँ आ चुके हो तो क्यों ना साथ बैठकर वाइन पी जाए। जांग उसके पास जाकर बैठ जाता है और दोनों वाइन पीने लगे। बीस्ट गॉड कहता है कि पिछली बार मैं जल्दी में था जिस वजह से हम साथ बैठकर वाइन नहीं पी पाए, पर आज हम बहुत सारी वाइन पियेंगे। खैर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आसपास की जगह में मौजूद सब लोग यहाँ से भाग चुके हैं, तो आखिर तुम इस सुनसान गाँव में किस लिए आए हो। जांग कहता है कि सब लोगों को अपनी जान की परवाह है, इसीलिए वो वहाँ से चले गए, पर मेरे पास यहाँ से जाने की कोई वजह नहीं थी, इसीलिए मैं कहीं नहीं गया। ये बात सुनकर बीस्ट गॉड हंसने लगा। वो पूछता है कि इसका मतलब तुम मरना चाहते हो या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। वो कहता है कि तुम कुछ भी समझ सकते हो, अब तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बीस्ट गॉड कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था, पर मुझे वाइन दिखाई दी और मैं इसे पीने के लिए यहाँ रुक गया। जांग जियोवू को खाना देते हुए पूछता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं भी यहाँ से गुजर रहा था, पर मेरे मंकी को भूख लगी और मैं इसे खाना खिलाने के लिए यहाँ लेकर आ गया, तो क्या तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे। बीस्ट गॉड कहता है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करूँगा। मैं अपनी जिंदगी में काफी अकेला रहा हूँ और मुझे ऐसे बहुत कम लोग मिले हैं जिनके साथ बैठकर मैं वाइन पी सकूँ। ऐसे खतरनाक वक्त में भी तुम अकेले सुनसान जगहों पर घूम रहे हो, तो क्या तुम मेरे साथ
लुओशेन पास पर चलना चाहोगे। जांग कहता है कि लुओशेन पास पर ट्रूथ पाथ के कल्टिवेटर्स डेमोनिक बिस्ट का मुकाबला कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, पर मैं इस तरह बेवकूफी करके नहीं मरना चाहता। बिस्ट गॉड कहता है कि मैं खुद मरना नहीं चाहता हूँ, पर जिस शख्स की मैं सबसे ज्यादा परवाह करता था अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मुझे उसके लिए कुछ करके दिखाना है, जिस वजह से मैं लुओशेन पास पर जा रहा हूँ। ये बात सुनकर जांग को अपने फ्रेंड्स और मास्टर्स की याद आती है। वो सोचता है कि मैंने उनके साथ काफी वक्त बिताया और अब मुझे भी उनके लिए कुछ करके दिखाना होगा। ये सोचते हुए उसकी वाइन खत्म हो जाती है। बिस्ट गॉड कहता है कि अब हम दोनों के जाने का वक्त आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा साथ में बैठकर शराब पियेंगे। लुलू एल्डर जो और येगो के साथ अपने फादर के डे टेबलेट पास ले आती है। वो एल्डर जो के साथ मिलकर उन्हें रेस्पेक्ट देने लगी। वो कहती है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे मिलने के लिए वापस जरूर आऊंगा और मैंने अपना वादा पूरा किया। तभी येगो को कुछ महसूस होता है और वो लुलू के पास चला गया। वो बताता है कि यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो परछाइयों के अंदर जरूर कोई छिपा है और हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अचानक वहाँ बहुत सारे क्रोज आ जाते हैं। येगो लुलू और एल्डर जो को लेकर वहाँ से भागने लगा, पर अपने आप दरवाजा बंद हो गया। येगो दरवाजा तोड़ देता है, पर वो एक इल्यूजन में फंस चुका था। जबकि एल्डर जो और लुलू रूम से बाहर थे। येगो बाहर जाने की कोशिश करता है, पर अचानक वो सीढ़ियों से नीचे आ गिरा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी वो क्रोज एल्डर जो और लुलू पर हमला करने लगा। एल्डर जो बताते हैं कि ये क्रोज नॉर्मल नहीं है, इसलिए कुछ भी हो जाए पर इनकी चपेट में मत आना, वरना हम खतरे में पड़ जाएंगे। एल्डर जो को पता नहीं था कि येगो इल्यूजन में फंस चुका है। वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी बाहर निकलो, हमें यहाँ से दूर जाना होगा। वो कहता है कि पता नहीं क्यों पर मैं इस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एल्डर जो को समझ में आ गया था कि येगो इल्यूजन के अंदर फंस चुका है। वो अपनी स्टिक की मदद से एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेते हैं और लुलू को टेलीपोर्टेशन स्पेल देकर कहते हैं कि तुम येगो के पास चली जाओ और दोनों इस स्पेल को पकड़ लेना, मैं हम तीनों को यहाँ से टेलीपोर्ट कर दूंगा। लुलू स्पेल लेकर येगो के पास जाती है और वो स्पेल को पकड़ने लगा। प्रोटेक्शन शील्ड के नष्ट होते ही एल्डर जो टेलीपोर्टेशन स्पेल को एक्टिवेट करके दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन एक क्रो ने लुलू का टेलीपोर्टेशन स्पेल छीन लिया था, जिसकी वजह से लुलू और येगो की जगह वो एल्डर जो के पास टेलीपोर्ट हो गया। एल्डर जो आसपास देखने लगा और उन्हें पता चल जाता है कि कोई वहाँ मौजूद है। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम गोस्ट किंग सेक्ट के मेंबर हो, पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन जब वो सामने जाकर देखते हैं वहाँ कोई शख्स नहीं, सिर्फ एक परछाई थी। वो और कोई नहीं बल्कि गोस्ट मास्टर खुद था। वो कहता है कि अगर अब जब तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया है तो तुम वहाँ खड़े होकर क्यों देख रहे हो। एल्डर जो उसके पास जाकर बैठ गए। गोस्ट मास्टर पूछता है कि तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कोई पावरफुल कल्टिवेटर हो, तो आखिर तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं गोस्ट किंग सेक्ट का मेंबर्स और एक स्पिरिट हूँ। एल्डर जो कहते हैं कि तुम अंडरग्राउंड रियल्म में घूमते रहते हो और तुम अपना ज्यादातर वक्त गहराइयों में सोने में बिताते हो। तुम जिस गोस्ट एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो वो सैकड़ों सालों पुराने कब्रिस्तान की है। इतना खास गोस्टली आर्ट्स सिर्फ वही शख्स इस्तेमाल कर सकता है जिसने काफी सालों तक प्रैक्टिस की हो, और गोस्ट किंग सेक्ट के अलावा इस आर्ट के बारे में किसी को नहीं पता, जिससे मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया। पर मुझसे कोई परेशानी नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरी पोती और येगो को छोड़ दो। गोस्ट मास्टर कहता है कि तुमने अपनी पावर्स को काफी अच्छी तरह से छिपाया हुआ है, तुम सच में काफी ताकतवर हो। ये कहकर वो दो कॉफिन के दरवाजे खोलता है जिसके अंदर से लुलू और येगो बाहर निकलते हैं। उन दोनों को सही सलामत देखकर एल्डर जो खुश थे। वो गोस्ट मास्टर का शुक्रिया अदा करके लुलू और येगो को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी गोस्ट किंग ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। जांग उस जगह से गुजर रहा था और उसने गोस्ट मास्टर की एनर्जी महसूस कर ली। वो तुरंत उस एनर्जी की तरफ चला जाता है। एल्डर जो दरवाजा तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर गोस्ट मास्टर ने कॉफिन के अंदर से बहुत सारे मरे हुए लोगों को बाहर निकाल दिया। वो कहता है कि तुम तीनों यहाँ आ तो गए, पर यहाँ से जिंदा बचकर नहीं भाग पाओगे। वो लोग उन पर हमला करने के लिए आने लगे। येगो उन पर हमला करता है, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। एल्डर जो एक आदमी के ऊपर फ्रीज स्पेल लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह पर अटक गया। एल्डर जो कहते हैं कि उसने इन सारी पपेट्स को बनाया है, हमें बचकर रहना होगा वरना वो हमें भी अपनी पपेट बना लेगा। ये कहकर वो सब लोगों के सिर पर फ्रीजिंग स्पेल लगा देती है, जिसकी वजह से वो एक जगह पर अटक गए। एल्डर जो लुलू और येगो को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। गोस्ट मास्टर उन्हें कहता है कि तुम्हारा कल्टिवेशन सच में मेरी सोच से परे है, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से
यहाँ से नहीं जाने दूंगा। वो उन सब लोगों की सोच को कंबाइन करके एक जायंट स्कल एक्टिवेट कर देता है। उससे बचने के लिए एल्डर जो ने एक शील्ड बना दी, लेकिन गोस्ट किंग मल्टीपल कॉफिन से अटैक करके शील्ड को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो तीनों दूर जा गिरे। एल्डर जो की हालत खराब हो गई थी और उनके मुंह से खून आने लगा। गोस्ट मास्टर एक कॉफिन डोमेन बनाकर उन पर हमला करने लगा, लेकिन तभी जांग वहां आकर सारे कॉफिन को दूर कर देता है। एल्डर जो बेहोश होने का नाटक कर रहे थे और जांग इस बारे में जानता था। वो कहता है कि अगर आपने मरने का नाटक करना बंद नहीं किया तो सच में मर जाएंगे। ये बात सुनकर एल्डर जो मुस्कुराते हुए उठ गए। गोस्ट मास्टर जांग से कहता है कि तुम्हें बियाओं को रक्षा करने के लिए माउंटेन पर रहने के लिए कहा गया था, तो आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जांग पूछता है कि इस वक्त तुम भी सेवेज टेम्पल में नहीं हो, आखिर तुम खुद यहाँ किस लिए आए हो? गोस्ट मास्टर कहता है कि इन तीनों बेवकूफों ने मुझे परेशान करने की हिम्मत की है, इसीलिए मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों गोस्ट किंग सेक्टर से हैं, तो बेहतर होगा कि तुम मेरे काम के बीच में ना आओ। जांग कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सिर्फ इन तीनों को मारने के लिए सोल कैप्चरिंग डोमेन एक्टिवेट कर दिया। लगता है कि तुम सच में पागल हो चुके हो। मेरे होते हुए तुम इन्हें छू भी नहीं सकते। ये कहकर वो ब्लड आर्ट की मदद से डोमेन को नष्ट करने लगा। एल्डर जो कहते हैं कि इस डोमेन को नष्ट करने के लिए हमें इसकी ट्रू फॉर्म को ढूंढना होगा, तुम इसे संभालो, मैं जल्दी इसकी ट्रू फॉर्म ढूंढ लूंगा। ये कहकर यिन यांग फॉर्मेशन की मदद से उसकी ट्रू फॉर्म ढूंढने लगा। गोस्ट मास्टर ने इन लोगों को दोबारा जिंदा कर दिया और वो हमला करने के लिए आने लगे। जांग और येगो उन्हें एल्डर जो के पास जाने से रोकते हैं। कुछ वक्त में एल्डर जो को पता चल गया कि गोस्ट मास्टर की लुलू के फादर के डेड टेबलेट के पीछे चिपकर बैठा है। जांग ने बिना वक्त गवाए जाकर डेड टेबलेट को नष्ट कर देता है, जिससे डोमेन तबाह हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर एल्डर जो लुलू और येगो को लेकर वहाँ से भाग गए। लुलू जांग को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। एल्डर जो कहते हैं कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अपनी रक्षा कर सकता है। गोस्ट मास्टर सामने आ गया। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उन तीनों को बचाने के लिए मुझसे फाइट करना चाहते हो। खैर, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।